तो भाइयों, अगर आप टीवीएस अपाची आरटीआर 162 मॉडल लेने की सोच रहे हैं 2025 में, मुझे बस आप 6 से 8 मिनट दीजिए, मैं आपके सारे डाउट क्लियर करने वाला हूं। क्योंकि इस बाइक में खूबियां तो भर भर के भरी हैं, लेकिन कमियां भी ऐसी हैं जो आपको जान लेनी चाहिए लेने से पहले। हो सकता है वो कमियां आगे चल के आपको प्रभावित करें। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। बस आपसे गुजारिश है, इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सबसे पहले मैं इसकी खूबियां आपको बताऊंगा। पहली चीज है पावर। देखिए, इसमें आपको 16.04 PS की पावर मिलती है स्पोर्ट मोड में, और ये पावर इतनी जबरदस्त है ना कि अगर आप पहाड़ी जगहों पर रहते हैं और दो लोगों के साथ भी अगर आप पहाड़ी सड़कों पे चढ़ाते हैं इस बाइक को ना, तो प्रॉब्लम फील नहीं होगा, मतलब आपको पावर लैग फील नहीं होगा। पावरफुल बाइक है, इसमें कोई डाउट नहीं, ये इसका एडवांटेज है। अगली चीज मैं आपको बता रहा हूँ, टॉप मॉडल हैज अपडेटेड फीचर। अगर आपके पास बजट अलाउ करता है और अगर आप इसका टॉप मॉडल लेते हैं तो उसमें आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, फुली डिजिटल मीटर कंसोल, गियर पोजीशन इंडिकेटर, इंजन मतलब ये सारे अपडेटेड फीचर आपको उसमें मिल जाते हैं। तो होता कुछ यूँ है ना कि आजकल इन सब चीज़ों का फैशन चल चुका है कि लोग अपने फ़ोन को ब्लूटूथ से कनेक्ट कर दे रहे हैं, तो चलती बाइक पे अगर कॉल मैसेज आ गया तो भाई स्क्रीन पे दिख जाएगा कौन कॉल कर रहा है, किसका आ रहा है, वगैरह वगैरह। तो ये अगर आप मतलब अपडेटेड होना चाहते हैं तो आप इसके टॉप मॉडल पे जा सकते हैं। पैसे उसमें ज़्यादा लगेंगे। अब कितने लगेंगे मैं यहाँ पे क्लियर कर दे रहा हूँ, क्योंकि इसके मिलते हैं आपको टोटल 5 वेरियंट, जिसमें जो बेस मॉडल है उसकी एक्स शोरूम प्राइस 1,20,420 रुपये, 1,20,420 रुपीज़ एक्स शोरूम प्राइस है। और इसका जो टॉप मॉडल है उसकी एक्स शोरूम प्राइस है 1,29,520 रुपये, 1,29,520 रुपीज़। यानी कि बेस मॉडल और टॉप मॉडल के बीच में 9,000 का फर्क है। तो आप देख कर लीजिएगा, टेस्ट राइड लिए बिना मत लीजिएगा। अब अगला एडवांटेज मैं बता रहा हूँ, डिसेंट सीट हाइट फॉर एवरी हाइट राइडर। अब देखिए, अगर आपकी हाइट कुछ भी है, 5.2 हो, 6.2 हो, कोई बात नहीं, ये बाइक हर हाइट के राइडर के लिए परफेक्ट साबित होती है। ये इसका बहुत अच्छा एडवांटेज है। अब अगली चीज मैं आपको बता रहा हूँ, वो है बेस्ट फॉर डेली कम्यूट एंड फैमिली। अगर आप सिटी में चलते हैं या फिर आप गांव में भी रहते हैं, अगर आपको डेली कम्यूट करना है, डेली 30-40-50 किलोमीटर चलना है, तो ये बाइक डेली कम्यूट के हिसाब से भी परफेक्ट है। माइलेज इसमें आपको 40 से 45 का ही मिलेगा, ये अपने जहन में डाल लीजिएगा, लेकिन डेली चलने के लिए बाइक परफेक्ट है। और दूसरा चीज इसका ये भी है कि इसमें लेडी फुटरेस्ट आपको मिलता है, और घर की कोई महिला अगर आप सिंगल साइड करके पैर बैठती हैं तो उनको कभी ऐसा लगेगा ही नहीं कि कोई हुड़ार जैसी बाइक पे बैठी है जिसका पीछे का सीट बहुत ऊपर है, बैठने में डिस्कम्फर्ट हो रहा है, ऐसा नहीं है। ये बाइक परफेक्ट साबित होती है उसमें। अब अगला एडवांटेज है, वो है भाई गुड फॉर रीसेल वैल्यू इन यूपी। अगर आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं ना, तो ये एडवांटेज आपके लिए है। अगर आप 2-3 साल तक इस बाइक को चला लेते हैं और इसके बाद मन किया कि भाई इस बाइक को बेच के दूसरी बाइक ले लेते हैं, तो वहां पर कीमत की बात आ जाती है। तो भैया जो रीसेल वैल्यू है यूपी में ना, वो मस्त मिलता है, क्योंकि ये टीवीएस के नाम से नहीं बिकती, ये अपाची के नाम से बिकती है। अपाची अपने आप में एक ब्रांड है। अब अगला एडवांटेज है गुड फॉर लॉन्ग टर्म। अगर आप सोच रहे हैं कि हमें कोई ऐसी बाइक लेनी है जिसके साथ हम 7, 8, 10 साल तक बिताएं साथ में, तो फिर ये बाइक आपको सही साबित होगी अपने लिए, क्योंकि इसका इंजन काफ़ी ड्यूरेबल है। अगर आप मेंटेनेंस का ध्यान रखते हैं, साफ सफाई का ध्यान रखते हैं, समय समय पर चैन ल्यूब करते रहते हैं और ऑफ रोडिंग संभाल कर करते हैं, तरीके से करते हैं, तो फिर ये लंबे समय तक आपके साथ रह सकती है। तो ये इसका एडवांटेज है। अब हम आते हैं इसकी खूबियाँ हो गई, अब कमियों के बारे में आते हैं। तो दिल थाम के बैठिएगा, कुछ चीज़ें आपको बुरी भी लग सकती हैं। तो पहली भी बात मैं बता रहा हूँ, नॉट सुटेबल फॉर लॉन्ग डिस्टेंस, ये मे बी एक्सपीरियंस बैक पेन। देखिए, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने खुद इस बाइक को चलाया है बहुत लंबी दूरी तक, तो मैंने एक्सपीरियंस किया कि इसको लंबी दूरी तक चलाने पे मुझे बैक पेन फील हुआ। शायद ये इसलिए हो सकता है क्योंकि मैं इस बाइक को बहुत ज़्यादा चलाया नहीं हूँ, मुझे यूज्ड टू नहीं हूँ मैं, मतलब मेरी आदत नहीं इस बाइक को लेकर। तो देखिए, हर हाइट के बंदे के लिए तो ये बाइक परफेक्ट है, लेकिन अगर आप इस बाइक से लंबी दूरी 100, 150, 200 किलोमीटर चलते हैं तो आपको यूज्ड टू होना पड़ेगा, अन्यथा आपको भी ये प्रॉब्लम होगी। तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है। अगली चीज मैं आपको बता रहा हूँ, नॉट वाइड रियर टायर टॉप मॉडल वर्सेस बेस मॉडल। अब देखिए, इसकी प्रॉब्लम ये है ना कि कंपनी ने यहाँ पर थोड़ा सा गलत काम कर दिया यार, क्योंकि अगर आदमी थोड़ा सा अगर पैसे बचा रहा है तो कंपनी ने भी प्राइस कटिंग कर दी है। अगर हम इसके बेस मॉडल में जाएंगे तो हमें पतला टायर मिलेगा, अगर इसके टॉप मॉडल में जाएंगे तो वहाँ चौड़ा टायर मिल जाएगा। तो यार, अगर इंसान अगर 5-6 हज़ार रुपये बचा ले रहा है तो फिर उसके साथ यही होगा कि जिंदगी भर उसे लगेगा कि पीछे से यार साइकिल का टायर लगा के दे दिए, पतला सा टायर है, भौकाली बाइक आगे से लग रही है और पीछे से जो है पूंछ की तरह दिख रही है, तो ये मज़ा नहीं आएगा ना। तो मुझे लगता है ये इसका डिसएडवांटेज। और जो टायर है ना, वो सारे वेरिएंट पे कंपनी को सेम रखना चाहिए यार।
खैर, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं बताइएगा कमेंट में। अगली चीज मैं आपको बता रहा हूँ वो है वाइब्रेशन ऑन सर्टेन स्पीड। जितने भी मेरे भाई लोग ये चीज हमसे पूछते हैं ना कि क्या नए वेरिएंट में 2025 मॉडल में अपाची RTR 162V में वाइब्रेशन खत्म हुआ है, तो जी हाँ, वाइब्रेशन खत्म नहीं हुआ है। वाइब्रेशन पहले से कम हुआ है लेकिन खत्म नहीं हुआ है। एक सर्टेन स्पीड पे आपको हैंडल पे और कहीं कहीं पैडल पे आपको वाइब्रेशन फील होगा। अब अगली चीज मैं आपको बता रहा हूँ, नॉट गुड फॉर पिलियन राइडर्स। अरे दादा रे, ये बहुत बुरा दर्द है, मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप पीछे बैठते हैं इस वाली बाइक में और कम से कम 50-60 किलोमीटर आपको चलना है तो तशरीफ आपकी गर्म भी हो जाएगी और दुखने भी लगेगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये चीज़ मेरे साथ हुई है। तो इसका जो पिलियन सीट है ना, जो पीछे बैठेंगे वो भैया उतनी कंफर्टेबल तो नहीं है, ये बात मैं क्लियरली आपसे बोल रहा हूँ। तो देख लीजिएगा, अगर आप सिटी में चलना है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब अगली चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि स्लो अपडेट कंपेयर टू अपाची 164V। तो भैया देखिए, ये चीज मैं आपको बता दूं कि जो अपाची RTR 164V आती है ना, कंपनी सबसे पहले उसमें अपडेट देती है, फिर 4-5-6 महीने बाद उनको कोई याद दिलाता है या फिर अचानक से भूल के उनको याद आ जाता है कि अरे उनके पास एक और अपाची है 2 वाल्व वाली, जिसको वो अपना आइकॉनिक अपाची मानते हैं। तब उन्हें लगता है कि अच्छा इसमें भी अपडेट देना है, चलो ठीक है, जो अपडेट हमने 4V में दिया था वही उठा के इसमें डाल दो। तो कहीं 5-6 महीने बाद वो अपडेट जाकर अपाची 2V को मिलता है। तो भाई ये तो दुनिया वाली बात हो गई। तो ये एक डिसएडवांटेज है, क्योंकि हमें वेट करना पड़ता है कि भैया 5-6 महीने रुक जाओ तब इसमें ये अपडेट आएगा। अब अगली चीज मैं आपको बता रहा हूँ वो है, एक यूजर है, उन्होंने इंस्टा पे मुझे बताया है कि भैया जब हाईवे भी से हम चलाते हैं, बहुत हाई स्पीड में जब जाते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि यार एक गियर और होना चाहिए, क्योंकि ये 5वां गियर उतना साथ नहीं दे पाता है, वाइब्रेशन ज्यादा होने लगती है बाइक में। तो जो 6ठा गियर होता है जिसे हाईवे गियर कहते हैं, भैया अगर वो होता ना तो मजा ही आ जाता। ये बात कितने हद तक सही है बताइएगा कमेंट में। और मुझे तो ऐसे लगता है कि यार 6ठा गियर होता तो मजा तो आता है हाईवे पे चलाने में। तो देखिए, जो इसकी खूबियां थी और कमियां थी दोनों हमने डिस्कस कर ली। अब हम आते हैं कंक्लूजन पे कि हमें अपाची 162V लेनी चाहिए या फिर नहीं। तो मेरा एक क्लियर और सटीक आंसर ये है कि बिल्कुल लेनी चाहिए, लेकिन लेने से पहले आपको क्या करना है, टेस्ट राइड लेना है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, उसका कोई भी पैसा नहीं लगता है। आप शोरूम पे जाइए, उसका टेस्ट राइड मांगिए, वो आपको टेस्ट राइड देंगे, चलाइए, और अगर देखिए कि हर एंगल से अगर ये बाइक आपके लिए परफेक्ट है तो वाकई में ये बाइक परफेक्ट है। और अगर कुछ चीजों में ये आपको पीछे छोड़ रही है तो लेने से पहले एक नहीं 1000 बार सोच लीजिएगा। हो गया ना क्लियर? चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में। कोई डाउट हो तो कमेंट में हमसे पूछ लीजिएगा। ध्यान रखिएगा अपना। जय हिंद।